वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ ये डेलिबरेटली किया गया है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीजों को देखते हैं और करते हैं उसको उसी अंदाज से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने, बाद में उन्होंने सॉरी कर दिया है, बट उन्होंने ये जो जैसी भी हरकत की है आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी और इस तरह की हरकत होनी नहीं, क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे वन से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो ये जब एक दफा कोई चीज हो जाती है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनके सामने एक कहीं से भी कोई ऐसा हिंट उनको मिल जाता है तो वो कोशिश करते हैं, उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि 1 to Z 1 से 100 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियर करते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, कुछ डेविड भोला साहब और पीटर रंगीला साहब कोई ऐसे होंगे जो हमें भोला बनाने की कोशिश कर रहे थे। अनएक्सेप्टेबल है जो है ना ये उनकी तरफ से जो भी अमल हुआ अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये ठीक है, काफी सारे लोगों ने आज नोटिस किया होगा, कल जो मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जो लोगो चल रहा होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है उसके पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ था। लेकिन आज जो मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके जो लोगो चल रहा था स्क्रीन के टॉप राइट पे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो इंजी भाई, हम लोग का इवेंट, हम लोग होस्ट हैं और हमें ही निकाल दिया गया है लोगों से। नहीं, ये अजीब सी चीज़ है और आज ये मेरा मतलब है ये ट्रेंड में रही है वाली बात कि जी लोग ये समझ रहे थे कि ये डेलिबरेटली भी हो सकता है किया हुआ, कि जी इंडिया का मैच था, हो सकता है कि ये जान के किया हो, लेकिन आईसीसी की उसके बाद माजरत आई है कि इस चीज़ पे ये टेक्निकल उसकी वजह से हो सका है ये तो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी ऐसी वो होनी नहीं चाहिए कि आप ये सारा लोगों का जो सारा सिस्टम होता है वो सारी जगह एक जैसा होता है। हैरानकुन बात थी इस चीज़ पे तो, लेकिन आईसीसी ने कहा है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, कि ये अगले मैच से ना सारी चीजें क्लैरिफिकेशन आई है। हाँ जी सकी भाई, मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगी, क्योंकि उस मैच के दौरान होना, इंडिया और बांग्लादेश के मैच खेला जा रहा था, उससे पहले और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी कि हमने पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना है। इंडियन मीडिया काफी देर तक ये बात करता रहा, तो फिर हम क्या मान लें कि ये डेलिबरेटली नहीं था? कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना, तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो फिर लगा देंगे और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ ये डेलिबरेटली किया गया है। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीजों को देखते हैं और करते हैं उसको उसी अंदाज से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने, बाद में उन्होंने सॉरी कर दिया है, बट उन्होंने ये जो जैसी भी हरकत की है आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी और इस तरह की हरकत होनी नहीं, क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे वन से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो ये जब एक दफा कोई चीज हो जाती है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनके सामने एक कहीं से भी कोई ऐसा हिंट उनको मिल जाता है तो कोशिश करते हैं, उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि 1 to Z 1 से 100 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको क्लियर करते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, कुछ डेविड भोला साहब और पीटर रंगीला साहब कोई ऐसे होंगे जो हमें भोला बनाने की कोशिश कर रहे थे। अनएक्सेप्टेबल है जो है ना ये उनकी तरफ से जो भी अमल हुआ अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन दिल जो है ना वो लगता है कहीं ना कहीं अभी तक बड़ा नहीं है। उसमें जो है हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना बड़ा बड़ा इशू क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब हम आ जाते हैं जी मैच की तरफ।
कि आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया वाज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश और काफ़ी अच्छी फाइट हमें दिखाई दी बांग्लादेश की जानिब से, लेकिन ये मैच जो है वो इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया 46.3 ओवर्स में। टारगेट था 229 का, जो कि जो है अचीव कर लिया गया था। इंजी भाई, हमने देखा बांग्लादेश जब बैटिंग करने आए तो विकेट्स बहुत जल्दी गिरती चली गई और एक टाइम पे 5 खिलाड़ी जो थे वो आउट हो चुके थे 35 रन पे। लग रहा था कि मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बट फिर भी किया उन्होंने 49.4 ओवर्स तक खेलना, और जो स्पेशल पार्टनरशिप थी आज जेके अली और तौहीद हिरडोई की 154 रन की, उसने काफी हेल्प किया बांग्लादेश को एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाने में। नहीं, जितना उन्होंने टोटल लगाया था ना तो ये उसके हिसाब से फाइट की है पूरी, ठीक है। अगर कहीं वो 1-2 इंडिया के कैचेस ड्रॉप ना होते और कुछ रन आउट के चांसेस मिस ना होते तो मेरे ख्याल में और भी क्लोज मैच हो सकता था और भी दूर जा सकता था। अब भी कोई मेरे ख्याल में 20 बॉल पहले मैच खत्म हुआ है तो और भी करीब जा सकता था मैच। तो बांग्लादेश वालों ने गिव अप नहीं किया। जो सारों से अच्छी चीज देखने में आई ना कि जिस टाइम उनके 5 खिलाड़ी आउट भी हो गए थे ना तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनके जहन में एक टारगेट था, वो उसके अपने हिसाब से खेलते रहे उधर जाके, ठीक है। और जिस टाइम वो, और दूसरी स्पेशल चीज ये थी कि जिस टाइम वो बॉलिंग करने वो आए ना तो उन्होंने 228 स्कोरों को नहीं देखा। उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखती तो बड़े वो बिल्कुल थे कि जी हम इसको डिफेंड करेंगे, और उन्होंने पूरा डिफेंड किया। तो आप और मैं अभी बीच में पहले भी बात कर रहे थे कि हम बांग्लादेश को थोड़ा लाइट समझ रहे थे कि, तो मेरे ख्याल में जिस तरह की, और स्पेशली जिस तरह के उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, तो मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से भी जो मैच है बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा कि जी हम इनके खिलाफ भी, क्योंकि हम अभी ये सोच रहे थे कि जी अगर इंडिया से मैच रन रेट की जरूरत पड़े तो हमें ना जरा तेज बनाए, तो भी हमें सोचना पड़ेगा खेलते वक्त। सकलैन भाई, आज सरप्राइजिंगली जब इतनी बड़ी ऑपोजिशन होती है सामने, इंडिया जैसी ऑपोजिशन जिनको आप देखें बहुत बैलेंस्ड है और उनके प्लेयर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, उस जैसी ऑपोजिशन के सामने बांग्लादेश ने आज बहुत अच्छा खेल पेश किया है। स्पेशली जब इतनी सारा आपका कोलैप्स हो गया, शुरू में ही आपकी 5 विकेट्स गिर गई, उसके बाद इस तरह से उठ के आना और एक रिस्पेक्टेबल टोटल लगाना, ये बड़ी बात है। आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने एटीट्यूड और माइंडसेट और इंटेंट का जो है ना उन्होंने डिस्प्ले किया है बांग्लादेशियों ने। यानी आप ये देखें 5वें नंबर पे आने वाले ने 5 for 35 था और 5वें नंबर पे आने वाले ने जो 100 किया है और जो उसने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा है, 118 गेंदों पे 100 किया है, और जिस अंदाज की उसने स्ट्रोक लगाए हैं, एक होता है कि आप गंदे गेंदों को शॉट लगा रहे होते हैं, यानी चौके वाले को चौका, छक्के वाले को छक्का। उसने शॉट्स बनाए भी, इनसाइड आउट शॉट्स भी दिखाए उसने। उसका जो क्रीज के ऊपर जो उसका कंट्रोल था, जिसने 100 बनाया तौहीद ने, और जिस अंदाज से वो खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो इनको बहुत ही एक आम सी टीम लेके जा रहा है और सिचुएशन को नहीं देख रहा था, वो अपनी गेम को देख रहा था। उसका माइंडसेट, उसकी इंटेंट, उसका जो एटीट्यूड था वो डिफरेंट था। और 7वें नंबर पे आने वाले ने भी 68 रन जो बनाए हैं, यानी 5 for 35 से वो कहां से कहां लेके चले गए हैं। आई थिंक इट्स ऑल, जैसे इंजी भाई अक्सर कहते हैं और हर खिलाड़ी ये कहेगा कि माइंड गेम है।